हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, युद्ध का दंश, युद्ध की विभीषिका आज पूरा यूक्रेन झेल रहा है। वहाँ के बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी उससे झेल रहे हैं। कितने लोग गोलियों से मर गए, बमों से मर गए, कितने पलायन कर गए, और भी कितने लोग कई प्रकार से भूख से मर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आज सिर्फ उससे यूक्रेन ही झेल रहा है। अतीत में देखें तो युद्ध से पूरी मानवता ने उसका दंश झेला है। कितने लोगों ने युद्ध के दंश को झेला है और यह चलता आया है। लेकिन दुर्भाग्य आज यह है कि आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। पहले की अपेक्षा, अतीत की अपेक्षा आज हम बहुत ही प्रगति कर चुके हैं। दुनिया आज वही नहीं है जहाँ पहले थी। आज विज्ञान का युग है, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। आज मानव का सोचने का, उसके व्यवहार का तरीका बदल चुका है। आज हर असंभव से कार्य हो रहे हैं। इंसान दूसरे ग्रहों की खबर ले रहा है। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि आज इंसान इतना प्रगति करते हुए भी युद्ध से ऊपर नहीं उठ सका। युद्ध खत्म नहीं हुआ। आज भी युद्ध का डर बना हुआ है, और पहले से कहीं ज़्यादा, क्योंकि आज उन्नत हथियार विकसित हो चुके हैं जिसके जरिए दुनिया को, बड़ी बड़ी आबादी को चुटकियों में नष्ट किया जा सकता है। बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े भवन गिराए जा सकते हैं। बटन दबाते ही हजारों किलोमीटर दूर बैठे जगह पर मारा जा सकता है। इस कारण आज दुनिया में युद्ध से डर व्याप्त है। भले ही हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन पूरी दुनिया इस युद्ध से डरी हुई है। थोड़ा सा भी अगर यह युद्ध आगे बढ़ा, दूसरा देश कोई कूदा, तो पूरी दुनिया पर संकट आ जाएगा। पूरी मानवता खतरे में आ जाएगी, और अभी भी है खतरे में। आखिर इंसान युद्ध से ऊपर क्यों नहीं उठ रहा है? हमें लगता है कि युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। युद्ध किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता। हर मानव के जीवन को देखा जाए तो उसके जीवन में युद्ध कायम है। हर इंसान संघर्ष में जी रहा है, भले वो स्तर छोटे हैं, पर युद्ध कायम है। वहीं छोटी छोटी हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो भोगवादी प्रवृत्ति है, उसी का परिणाम युद्ध होता है। एक बड़े स्तर पर और एक छोटे स्तर पर। छोटे स्तर पर जो युद्ध होता है, जो हम आपस में एक दूसरे से नीचा दिखाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, वो इतना हाईलाइट नहीं होता है, उसे लोग नहीं जान पाते। पर वहीं जब बड़े स्तर पर होता है तो पूरी दुनिया जानती है। उसका खतरा चारों तरफ दिखाई देता है। लेकिन आया तो वो भी छोटे स्तर से ही है। तो यह सोचने वाली बात है कि आखिर इतना विकास होने के बाद, मानव बाहरी रूप से इतना संपन्न होने के बाद, इतने तकनीक आने के बाद, आखिर युद्ध से क्यों ऊपर नहीं उठ पा रहा है? हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है
भविष्य की दुनिया को, वहाँ भी भयंकर युद्ध दिखाए जाते हैं। वहाँ दिखाया जाता है कि युद्ध के कारण दुनिया तबाह हो गई है, कुछ मामूली लोग बचे हैं। या तो दुनिया तबाह हुई है खतरनाक रेडिएशन के कारण, या युद्ध के कारण, या वायरस के कारण, या ग्लोबल वार्मिंग के कारण। यानी कि मानव के करतूतों से ही दुनिया समाप्त हुई है, और कुछ लोग जो बचे हैं वो जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह दिखाया जाता है कि दुनिया इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गई है कि हर काम टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ दिखाया जाता है कि युद्ध हो रहे हैं, बस वहाँ युद्ध के तरीके बदल जाते हैं, हथियार उन्नत हो जाते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे विकास से, ऐसे प्रगति से, जब हम युद्ध से ही ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, जब हमारे ऊपर विनाश का खतरा मंडरा रहा है, चाहे अपने चाहे धरती का। यह विनाश यह प्रगति किसी काम की है? किसी काम की नहीं है। चाहे आप कितना ही विकास कर लें, कितना ही दुनिया आगे बढ़ जाए, लेकिन जब तक युद्ध का डर है तब तक मानवता चैन से सो नहीं सकती है। और यह जो हमारी जीवन शैली है, जो शिक्षा पद्धति है, जो भागम भाग है, जो होड़ है आगे बढ़ने की, इस प्रकार अगर दुनिया चलती रही तो अंत में युद्ध ही मिलेगा। इससे कभी समाधान नहीं आएगा, दुनिया में शांति नहीं आ सकती है। हम चाहें कि खूब जैसे हो रहा है दुनिया में वैसे ही होके उसमें भी आगे बढ़ के दुनिया को शांति दे दें, प्रेम दे दें, दुनिया से सारी समस्याएं ख़त्म कर दें, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि उसी सबसे तो दुनिया में समस्याएं उत्पन्न हुई है। लेकिन हम वही तरीका अपनाते हैं, और इस कारण एक युद्ध खत्म नहीं होता कि दूसरा युद्ध जन्म ले लेता है। रोज नए नए युद्ध जन्म ले रहे हैं, संघर्ष जन्म ले रहे हैं। इसका सिर्फ यही कारण है कि इंसान ने सिर्फ बाहरी तरक्की पर ध्यान दिया। उसने भीतरी तरक्की को, जो भीतर की दुनिया है, मन की दुनिया है, उसको उसने छोड़ दिया। बाहरी दुनिया में तो इंसान पता नहीं कितना दूर तक पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, दूसरे ग्रहों पर पहुंच गया, अंतरिक्ष में पहुंच गया, लेकिन अपने भीतर थोड़ा भी नहीं गया, और यही उसकी भूल हो गई। जब तक हम अपने भीतरी दुनिया को समझेंगे नहीं, क्योंकि भीतरी दुनिया का ही बाहर प्रक्षेपण होता है। अगर हमारे भीतर क्रोध है, हिंसा है, नफरत है, तो हम उसी का प्रदर्शन बाहर करेंगे, वैसे ही हम दूसरों से व्यवहार करेंगे। अगर हमारा हृदय प्रेम से गदगद भरा हुआ है, हमारे मन में शांति है, मन बेचैन नहीं है, तो हमारा व्यवहार निश्चित ही वैसा ही होगा दूसरों के प्रति। हम वही दुनिया को देंगे, समाज को देंगे। लेकिन हमने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आधुनिक शिक्षा ने, आधुनिक विज्ञान ने इधर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि विज्ञान ही हमें सब कुछ दे देगा, आधुनिक जीवन शैली ही हमें शांति की ओर ले जाएगी। लेकिन यह अब सामने दिख रहा है कि यह आधुनिक जीवन शैली हमें किस ओर ले जा रही है, विनाश की ओर ले जा रही है कि शांति की ओर। दोस्तों, दुनिया में शांति तभी कायम होगी, प्रेम तभी कायम होगा, लोगों का जीवन तभी सहज होगा, जब हम अपने जीवन को समझेंगे, खुद को समझेंगे, अपनी भीतरी दुनिया में गोता लगाएंगे। और वहाँ गोता लगाने के लिए कोई बाहरी उपकरण काम नहीं आएगा, वहाँ तो स्वयं से ही जाना पड़ता है, परत दर परत अपने मन को समझना पड़ता है। उसके लिए तो अध्यात्म ही कारगर है। अध्यात्म के जरिए ही अपनी मन की गहराइयों को जाना जा सकता है, सत्य से परिचित हुआ जा सकता है। और बिना सत्य के अगर जीवन रहेगा, किसी का भी हो, तो उससे सिर्फ समस्याएं उत्पन्न होगी, और हो रहा है। हमने अध्यात्म को छोड़ दिया,
हमने जीवन को समझना छोड़ दिया, खुद को जानना छोड़ दिया। बस दुनिया के देखा देखी, मन की गुलामी करते रहे और उस होड़ में हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखिए तो सही कि धरती की हमने दशा क्या कर दी। हवा में किस प्रकार जहर घोल दिया, जीव जंतुओं के से हमारा व्यवहार कैसा है। यह सब दिखाता है कि हम अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, बस चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं। इसे रोकना होगा, हमें अध्यात्म के शरण में जाना होगा, हमें खुद को जानना होगा, सच्चाई की तरफ जाना होगा। तभी इस दुनिया से युद्ध समाप्त हो सकता है, तभी दुनिया की लगभग हर समस्याओं का समाधान हो सकता है। और यही कारगर तरीका है। दूसरा कोई भी तरीका आप लगा लें, युद्ध को ख़त्म करने के लिए हम युद्ध करते हैं, उससे फिर एक नया युद्ध उत्पन्न हो जाता है। और यह आप अतीत से देखेंगे तो साफ समझ आ जाएगा। इसलिए हमारी वास्तविक तरक्की तभी कही जाएगी जब हम युद्ध से ऊपर उठ सकें, नहीं तो ये सारी तरक्की झूठी है, मिनटों में मिटाई जाने वाली है। एक बम सारे को नष्ट कर सकता है। न इंसानियत बचेगी, न मानवता बचेगी। आज जितने संघर्ष करके, जितने बलिदान देके, जितने समय गंवा करके हम यहाँ पहुँचे हैं, जितना विकास किया है बाहरी दुनिया में, वो मिनटों में मटिया मेट हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जीवन में अध्यात्म आए, हम खुद को जानें, अपने भीतरी दुनिया को समझें, ताकि इस मानवता को बचाया जा सके, इस धरती को बचाया जा सके और दुनिया में प्रेम और शांति कायम हो सके। धन्यवाद दोस्तों।